दृढ़ इच्छा शक्ति आपके आने वाली बाधाएं को डट कर सामना करने के लिए जो होता है उसको हम कहते हैं दृढ़, मतलब इच्छा शक्ति। आत्मविश्वास के साथ उससे लड़े, उससे सामना करे, वही होता है दृढ़ इच्छा शक्ति। अब देखिए, एक कहानी के माध्यम से आपको समझाते हैं। युद्ध में सैनिक नहीं हारते, बल्कि उसकी इच्छा शक्ति हारती है। युद्ध में सैनिक नहीं जीतते हैं, बल्कि उसकी इच्छा शक्ति जीतते हैं। देखिए, सिकंदर एक महाराजा, जो राजा वो के राजा थे, उससे सभी राजा डरते थे। सिकंदर जब उसकी वो जीतता नहीं था, बल्कि उसकी इच्छा शक्ति जीतता था। सिकंदर जब एक दिन उसी का जो आत्मविश्वास के साथ एक आदमी पैदा हुआ, जिसने कहा कि सिकंदर पर हमला। सिकंदर पर जो हमला करने वाला आदमी था, उसका नाम देखिए क्या था, चाणक्य। चाणक्य ने कहा कि सिकंदर पर हमला। सिकंदर जो महाराजा के राजा है, चाणक्य ने कहा कि सिकंदर जो इतना महाराजा के राजा, वो स्त्रियों और बच्चे पर हमला करते हैं और बच्चों पर अपना अधिकार जमाते हैं, वो अपना ताकत दिखाने के लिए रंग भूमि में जाए। तो सिकंदर भौचक्का हो गया। फिर सिकंदर को वहां से घोड़ा मोड़ना पड़ा। फिर वहां पर चाणक्य ने कर दिखाया, अपनी आत्मविश्वास के साथ वो कर दिखाया। उसने वहां का नज़ारा बदल दिया। अब सिकंदर वहां पर कोई अत्याचार नहीं किया। सिकंदर को भी बदलना पड़ा। अब देखिए, इच्छा शक्ति की ताकत क्या होता है। इच्छा शक्ति की ताकत असंभव युद्ध को भी हम संभव कर देते हैं। जब कोई युद्ध हम नहीं जीत पाते हैं, अगर हमारे पास आत्मविश्वास होता है, हम आत्मविश्वास के साथ उससे लड़ते हैं, तो हम असंभव युद्ध को भी संभव कर पाते हैं। अब देखिए, महात्मा गांधी जो एक महान पुरुष था, उसने आत्मविश्वास के साथ पूरी भारत को आजाद करवाया। अब देखिए, भीमराव अंबेडकर, उससे बचपन में कई लोग छुआछूत मानते थे, लेकिन उसी ने वो कर दिखाया कि वो छुआछूत कुछ नहीं होता। भीमराव अंबेडकर ने उसने कर दिखाया, उसने आत्मविश्वास के साथ, इच्छा शक्ति के साथ किया। अब देखिए, जो मैगलेन था, जो पूरी दुनिया को चक्कर लगाया, वो भी अपनी इच्छा शक्ति के साथ किया। अब देखिए क्या बताने जा रहा हूं कि आप सुनिए सबका, लेकिन करिए अपना मन का। अब देखिए, एक कहानी के वाक्य सुनाता हूं। एक बाप और पुत्र जब घोड़ा, एक दिन गए घोड़ा खरीदने। घोड़ा खरीद कर ला रहा था। जब बाप ने सोचा, लाते लाते बाप ने सोचा कि बेटा थक गया होगा, इसलिए उसको घोड़े पर चढ़ा दिया। कुछ दूर चलने के बाद कुछ लोग बोले कि कैसा नालायक बेटा है, जो बाप को चला रहा है और खुद घोड़े पर बैठा है। फिर बेटा स्वाभिमानी था, उसने उतर गया और बाप को कहा कि पापा आप घोड़े पर बैठ जाइए। फिर घोड़े पर उसके बाप बैठ गया। फिर कुछ दूर चलने के बाद कुछ लोग बोले, कैसा बाप है जो अपने घोड़ा पर बैठा है और बेटा को चला रहा है। दोनों अब सोचने लगे, तो बाप बोला कि आओ बेटा घोड़े पर बैठ जाओ। फिर कुछ दूर चलने के बाद दोनों बाप बेटा, कुछ दूर चलने के बाद तो कुछ लोग बोले कि कैसा बेसमझ बाप और बेटा है कि घोड़े को चला रहा है और खुद उस पर बैठा है। फिर दोनों कंफ्यूज हो गए, दोनों सोचने लगे अब क्या करें। फिर बाप तो समझदार था, उसने कहा कि बेटा एक बात आज इसे ठान लो कि सुनो सबको, लेकिन करो अपने मन को। मतलब जो लोग कहते रहेंगे, कुछ न कुछ भनभनाते रहेंगे, लेकिन करना है अपने मन का। इसलिए बाप बोला कि बेटा अब दोनों चलिए घोड़ा पर बैठ जाते हैं। पानी उनी उसको पिला दिया और किसी का नहीं सुना और चलते रह गया। फिर वही होता है कि अपने मन का जो सुनता है, इसे सीखने का पॉइंट होता है कि अपने मन का सुनो और किसी का नहीं सुनो। जब अपने मन को सुनेंगे तब वही आदमी बड़े व्यक्ति बनते हैं। अब देखिए, इच्छा शक्ति से हम कैसे अपना विश्वास करते हैं। इच्छा शक्ति रहेगा तो अपना आत्मविश्वास से हम कहीं पर भी
कहीं पर हमारी इज्जत होगी। अब आत्मविश्वास के साथ अपनी कल्पना कीजिए और रचना भी कीजिए। अब सोचिए और उसका निर्माण भी कीजिए। आत्मविश्वास रहेगा तो आप दुनिया में एक सफल व्यक्ति बनेंगे। जैसा कि भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, वो सभी सफल व्यक्ति है। किसके वजह से? तो आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति की वजह से वो सब अभी दुनिया में आत्मविश्वास के साथ अपनी जिंदगी जी रहा था और मर के भी वो अमर हो गए। इसलिए हम सभी को भी आज से ठानना होगा कि आत्मविश्वास के साथ हम लोगों को अब जीना है। अब